ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचटीबी के बच्चों के लिए आज गायनोकोलॉजी में डिस्टोकिया में काम आने वाले हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ज़रा पढ़ रहे थे। तो हमने हुक्म के बारे में जान लिया था कितनी तरह के हैं, लेकिन इसमें काम जो है विशेष तौर से मैंने भी आपको बताया था कि एक जो 197 पे फर्स्ट वाला है, बस सिंपल वन, ये काम में आता है और ये इसी से सारे काम हो जाते हैं। अब हमारे पास जो है आज हम इस पे शुरू करेंगे वे औजार जो बच्चे को वापस माँ की पैल्विक गुहा में धकेलने, रिपल्शन के बाद बच्चे को घुमाने के काम में आते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इन दोनों से मैंने जो है ट्राई करके खूब सारी देखी। जितना बढ़िया आपका हाथ काम कर सकता है ये उतने बढ़िया कामयाब नहीं हैं। ये जो नीचे कैमर्स टॉर्शन फॉर्क है, ये भी मैंने खूब अच्छी तरह से उससे कोशिश किया कि इसको पेल्विक कैविटी में मैं धकेल दूं, नहीं कामयाब हुए। और ये जो कोन्स क्रच है निकल फिनिश, ये जो है ये भी एक तरह से इतना बढ़िया कारगर नहीं साबित हुआ। इसमें कोई ख़ास इतनी बड़ी वो बात नहीं है इनमें। ये बैक साइड में आप देख रहे हैं, इसमें हैंडल है पकड़ने के लिए। ये दो टुकड़ों में होता है, इसको ये देखिए बीच में से जोड़ देते हैं पहले, और फिर ये एक साइड है। इससे क्या करते हैं, जानवर के जो यहाँ तो आप यहाँ तो कंधे यहाँ लगाइए, इसको पुश करने के लिए उसको यहाँ इधर लगाइए, उसको पुश अगर बैक साइड में है तो उसकी बैक पे जो है इसको पुश करने के लिए उसको लगाते हैं और ज़ोर से बाहर से इसको पेल्विक कैविटी की तरफ जो है धकेलते हैं। ताकि क्या मतलब यही है जो मैंने अब कल आपको समझाया कि स्पेस चाहिए घुमाने के लिए। अगर आपने स्पेस क्रिएट कर लिया और इनसे कोई स्पेस नहीं बनता, मैं आपको फिर बता देता हूँ स्पेस बनाने का मैंने आपको एक ही तरीका कल बताया है। आपने सिर्फ वो आजमाना है और प्रैक्टिकली आजमाया हुआ तरीका ये आपको फील्ड में कामयाब कर देगा। ये कहीं हो सकता है मिलें या ना मिलें, मैं नहीं कह सकता। कहीं होंगे भी तो ये मैंने काम में लिए हुए हैं, इनमें से किसी प्रकार के फोर्क ने मुझे काम नहीं दिया। तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है। अब ये इसमें हाथ जो है आप दोनों डाल के इसको यूँ मान लीजिए, आपने उसको यूँ करके और यूँ आप घुमाने का प्रयास करते हो तो ये आधे तो ये मुड़ जाते हैं। तो आप इस बात को मेरी को गौर इस पर करें, क्लिनिकल डायरी में लिखें। आप सिंपल बात करें, बोरी भरें किसी की वहाँ पे बोरी होती है, घरों में कचरा होता है, लोगड़ होता है, सॉफ्ट जिसकी रहे वो किसी भी तूड़ी से भर लो। पेल्विक जो उसके बोन है उनके नीचे लगा दो आप और पीछे को उठा दो। जैसे आप वो इतनी बड़ी इतनी बोरी भरी हुई होगी, जैसे लगेगी आगे जो है गाय का सिर बिल्कुल नीचे, एब्डोमिनल कैविटी बिल्कुल नीचे हो जाएगी और एकदम से आप हल्का सा हाथ लगाओगे, बच्चा आगे पुश हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है पार को ये जो फोर्क है। तो इसके बाद में हमारे पास आता है नाइफ्स, चाकू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको आप अगर ये कहीं हो तो ये आपके बड़ा ही अच्छा काम आएगा। ये कहाँ काम आएगा, अब इसमें पहले मैं इसकी बनावट को समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है, आप इसमें ये देख रहे हो एक चोंच टाइप बाहर निकली हुई है फिगर में। तो आप देखेंगे फिटोटॉमी नाइफ है, इसको कहेंगे। ये कोल्स है और ये फिटोटॉमी नाइफ कॉलिन्स विद गार्डेड ब्लेड है। तो आप देखिए ये दो तरह के हैं, दो तरह के। एक के तो क्या है, देखिए पहला जो है इसमें क्या है, यूँ आप देखें इसको यूँ बनाया गया है सिर्फ। तो ये जो पोर्शन है ये थोड़ा पीछे रखा गया, देखिए
ये यहाँ रखा गया है और इधर यूँ है। ये क्यों रखा गया? क्योंकि जब आप उसके जो है आप कैनाल में जो है लेके जाएंगे, इसमें वेजाइना के थ्रू जब आप उसमें एंटर करेंगे इस हाथ के साथ, तो ये कहीं ऊपर और नीचे इसको कट नहीं लगा दे। ये इसलिए इस तरह से रखा हुआ है। आपने देखा हुआ है ये यहाँ है। ये देखिए जैसे कोई इस तरह की गर्दन या मुंह है किसी चीज़ का, पक्षी का, ऐसा रखा हुआ है इस चक्कू में। तो आप देखें इसको। लेकिन दूसरे में क्या है? दूसरे में उसने जो है चीज़ तो ऐसी बनाई है, ये चीज़ जो है ना बाहर यूं आ जाती है। देखिए ये यूं बाहर आ जाती है, लेकिन इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है। जब आप यहाँ दबाओगे इसको तो ये जो है बाहर आएगी, वरना छोड़ते ही वो इसके बराबर आ जाएगी, अंदर चली जाएगी। तो अब आप इसको अंदर उस कैनाल में, बर्थ कैनाल में अंदर ले के जाते हो तो भी इधर उधर नहीं टच होती, और अगर आप बाहर लाते हो तो भी नहीं होती। तो अंदर जब लेके गए तो आपने क्या करना है, जिस ऑर्गन को आपने काटना है, जहाँ जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मैंने उस एक गांव में जाकर के जिसको ट्रैक्टर जोड़ रखा था और बच्चा खींच रहे थे निकाल भैंस का, उसमें कुछ भी नहीं था, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ था उसके एब्डोमेन में, और उसको निकालना था। तो मैंने क्या किया, उस समय जो मेरा स्कैल्पल था उस पर ब्लेड चढ़ा लिया और उस ब्लेड को उस कॉटन से कवर कर लिया, कॉटन से, और हाथ को मैंने पकड़ लिया ताकि वो मेरे हाथ के भी नहीं लगे और अंदर उस बर्थ कैनाल में भी कहीं टच नहीं हो, जहाँ जाए वहीं टच करे। वहाँ जाके मैंने उस कॉटन को धीरे से, इसी हाथ से धीरे से उसको आराम से साइड में किया। मैंने देख लिया कि अब इसका कौन सा पोर्शन जो है शार्प है, किधर साइड से, तो उधर दूसरी साइड से मैंने उस पर यूँ उंगली लगाई, दबाया और यूँ उसको कर दिया, वहाँ उससे कट लग गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वहाँ उस जगह जहाँ आपने बर्थ कैनाल में जा कर के बच्चे के कहीं कट लगाना है और फिर उसको फिटोटोम से, ये जो वायर फिटोटोम से आपने उसको काटना है। तो ये उस समय ये एक इम्पॉर्टेंट काम हो सकता है। लेकिन ये नहीं भी हो तो आप स्कैल्पल जो है उस पर ब्लेड चढ़ाएं और आप एक जो है उसको कॉटन से या अपना बैंडेज से उसको यूँ ऊपर से कवर कर लें, यूँ कर लें कवर पूरा, और फिर इसको यूँ आराम से पकड़ें और ये आराम से पकड़ें और उस बर्थ कैनाल में ले जाएं, और जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ उसको छोड़ने के बाद धीरे धीरे उसमें से उस पट्टी को बैक साइड में खिसका लें। आपने तो ब्लेड को जो नेक्ड करना है, नंगा करना है, बाकी तो आपको चाहे स्कैल्पल पे तो वो पड़ा रहे चाहे, आपको क्या लेता है। अच्छा है, स्कैल्पल को दबाने के काम आएगा। तो जब कॉटन होगी या उस पर पट्टी होगी तो आपका फोर्स अच्छा लगेगा उस पर, तो आप उसको काट करके उसी तरह वापस उसको चढ़ा के फिर वापस ले जाओ। तो ये एक बड़ा, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए गार्डेड ब्लेड है। गार्डेड ब्लेड कहते हैं जो ब्लेड अंदर चला जाता है, जब आप ज़रूरत होती है तभी उसको बाहर लाते हो। तो जैसे ये अंदर ब्लेड यहाँ रहता है, तो जैसे आप यहाँ से दबाओगे तो ये ब्लेड यूँ बाहर आ जाएगा, यूँ। अब आपने जैसे ही छोड़ा तो इसके अंदर स्प्रिंग है, वो अंदर उसको अंदर ले जाएगा। तो आप इस ब्लेड को, इसको आराम से इस नाइफ को अंदर बर्थ के लान में ले जा सकते हो। अब ये हमारे पास है एम्ब्रियोटॉमी नाइफ। तो ये है जेरियक पैटर्न। इसको जेरियक ही बोलना चाहिए वैसे तो गैरियक पैटर्न भी कहलाएगा ही। एम्ब्रियोटॉमी नाइफ, इसमें है ये लिंडे पैटर्न। तो ये दो तरह के हैं, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ नहीं है। इसके ऊपर इसने जो है ये जो उंगली है उसको सपोर्ट करने के लिए ये रिंग दे दी, ऊपर लगा दी। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको यूँ पकड़ना है। देखिए जैसे ये चक्कू है, इसको यूँ, आप उधर नज़र आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है। तो जैसे इसको ये आपने इसको यूँ पकड़ा, आप देखते रहिए, बताओ ना मेरे को। जैसे ये है, मान लीजिए अब यहाँ आप इसको रखोगे तो क्या होगा, तो ये आपको चक्कू है, यहाँ ये रिंग है, तो आप उसके अंदर से इस उंगली को निकालेंगे। ये तो सपोर्ट आपकी बैक में है ही, इसमें क्या ये रिंग होगी, तो अब आप जब इस पे प्रेशर दोगे ना तो ये इधर उधर आपकी उंगली नहीं हिलेगी, तो उसके अंदर ही रहेगी। तो ये इस तरह से कट लगाने में बड़ा आसान रहेगा, जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ से। जनरली एम्ब्रियोटॉमी करते समय, बच्चे को काटते समय, मृत बच्चे को काटते समय, मैं कहूँगा
कोशिश करें कि जो जॉइंट है वहाँ से ट्राई करें काटने के लिए। जैसे ये जोड़ है, आप यहाँ से काटें, नजर आ रहा, यहाँ से काटें, यहाँ से काटें, इजी। यहाँ से कट लगाते ही सिंपल वे में ये अलग हो जाएगा। यहाँ से कट लगाते ये सिंपल वे में अलग हो जाएगा। यहाँ से आप कट लगाओगे सिंपल वे में। अब अगर आप यहाँ लेके बैठ गए तो चाहे बैठे रहना, यहाँ ले गए तो नो, ये हड्डी नहीं कटने वाली है, इससे ध्यान रखना। तो ये तो सिर्फ मांस को हटाने और जो लिगामेंट हैं जो इस पे जॉइंट के, उनको ये काट देता है और ये तुरंत जो है वो अलग हो जाते हैं और उसको बाजू को बाहर खींच लेते हैं। तो ये हमारे पास ये थे नाइफ। अब है थाइगेशंस फिटोटोम, थाइगेशंस फिटोटोम या थाइगेशंस पैटर्न फिटोटोम। थाइगेशंस, तो इसमें डायग्राम क्यों नहीं दिया, चलिए खैर है, दे रखा है, दे रखा है, थाइगेशंस नीचे दे रखा है, ओके। अब जो मैंने आपको बताया था, मैंने जो आपको बताया था कि मेरी वो पीछे की कहानी आप सुनना, उसमें कि मैं गांव में गया था, कुछ भी पास में नहीं था, पाइप मंगाई मैंने 2 और उसके अंदर से तार को इस तरह से तालमेल में बिठाया और डाल दिया। ये वही है, ये देखिए थाइगेशंस पैटर्न फिटोटोम, थाइगेशंस पैटर्न जो है वो फिटोटोम। ये कुछ भी नहीं है आपके पास, मेरे पास नहीं है जी, क्या करूं, ये यहाँ है हमारे पास, नहीं हो तो क्या करना, 2 पाइप ही तो लेने। क्या है इसके अंदर देखना जरा, अभी आपको मैं बताता हूँ। ये इसे उपकरण के 2 खोखले भुजाएं हैं, 2 फीट 6 इंच लंबी होती हैं, जो आपस में क्लैंप से जो जुड़ी रहती हैं। इन्हीं भुजाओं में एक करोत तार डाला जाता है जिससे मृत बच्चे के अंगों को काटा जाता है। यह तार करीब 10 फीट लंबा और किसी ने कहा आपको 10 फीट, अब 12 फीट ले लो तो क्या है, क्लच वायर जितना है मैंने तो ही काम में लिया। इस तार के दोनों सिरों पर इसे पकड़ने के लिए हैंडल लगाते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि मैंने तो लकड़ी बांध ली थी। अब हैंडल कहाँ से लाऊं, यहाँ है हैंडल दिए हुए, लकड़ी बांध लो ना, उसमें तार की गांठ दे दो, उसके बाहर से खींचना ही तो है उसको, क्या करना है। इस खोखली भुजाओं को साफ करने के लिए एक ब्रश होता है। अब ये तो ये फालतू के वो हैं चौंचले, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि ये बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें कहीं लंबी कहानी नहीं है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए थाइगेशंस पैटर्न फिटोटोम, ये कंप्लीट विद 2 डिटेचेबल हैंडल एंड वायर सा। देखिए ये वही, ये 2 पाइप हैं और उधर लूप बना हुआ है, ये इस तरह से। तो मैंने आपको ये बताया था कि पहले जो मैंने क्या किया था, पाइप लगाया, इधर से तार को पास किया और फिर जो पशु का अंग काटना है उसके ऊपर से लेकर के नीचे से निकाल के फिर मैंने उस दूसरे पाइप में तार को डाल दिया और बाहर खींच लिया, तो ये थाइगेशंस बन गया। और बाहर इसने क्या किया, ये देखिए तार को हैंडल करने के लिए 2 हैंडल दिए हुए हैं और मैंने वहाँ लकड़ी बांध दी। काम तो वही करना, इसने भी वही करना, उसने भी वही करना। अब मैं कहूँ थाइगेशंस नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं ये इसको अंगों को इसके काट देता, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता ना। आपको ये प्रॉपर बात समझनी है कि भाई ये क्या है, आप इसको कहीं भी बना लो ना, क्या इसमें लंबी चौड़ी कहानी है। अच्छा, ये मैंने तो यूँ कर लिया, वरना इसमें आप 2 पाइपें यूँ ले ली और उन पाइपों को बीच में 2 जगह से तारों से बांध लो, एक जगह यहाँ से बांध दो, एक जगह यहाँ से बांध दो, ये थाइगेशंस बन गया। तो ये भी तो यही है, ये बीच में से देखिए 2 जगह, एक जगह से तो ये देखिए 2 जो हैं इसके पाइप हैं वो एक जगह से लिंक किए हुए हैं और फिर जो है आपस में जो पाइपें जुड़ती हैं वो उनके लिंक है। क्या इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए यहाँ स्पेयर वायर होल्डर है, यहाँ पे होल्डर जो है, जो स्पेयर है उस पर उसको घुमा के उसको पकड़ लेते हैं। और ये जो है वायर हैंडल है, ये जहाँ इसमें बंधा हुआ है, देखिए ये वायर हैंडल है, इसके भी हाथ में यूँ पकड़ने के लिए जगह होती है। ये ऊपर ये जो नट है, यहाँ पे आप नट को खोलें, वायर डालें और इस नट को कस दें और दूसरे साथ में इसमें हाथ जगह है जाने की, इसको पकड़ने के लिए, तो इसको आप पकड़ लें। और उधर से ये इसमें भी हाथ डालने की जगह है, जो स्पेयर वायर होल्डर है, इसमें भी जो स्पेयर है उसको इकट्ठी कर लें अच्छी तरह से। ये नट है, इसको टाइट कर दें और यूँ हाथ से पकड़ के अब ये दोनों को यूँ खींच दें, जैसे मैंने कल आपको उस मेरे लेक्चर में बताया था।
और ये फिटोटोमी वायर सा है ये कोयल के अंदर, तो ये वायर सा है, ये कहीं से भी मिल जाती है। तो मैंने तो वहाँ आपको बता दिया कि जो मोटरसाइकिल का मिस्त्री है क्लच वायर मंगा लिया। और इसमें है कंबाइंड क्लीनिंग ब्रश एंड वायर थ्रेडर। तो इसमें उसको बाद में अगर ये औजार आपके पास है तो साफ़ करके रखने का ब्रश है, साफ़ कर लो उसको। तो ये आपको इसका प्रैक्टिकली पूरी की पूरी नॉलेज देंगे। हमारे पास ये सारा सामान है, उपलब्ध है। अब हमारे पास कंट्रोल, उचित नस्ल से नर व मादा का उचित उम्र के अनुसार संभोग करवाएं। प्रेगनेंस जब आप AI करवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप जो है वह जर्सी को कभी भी HF का टीका नहीं लगवाएं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट। और मेन तौर से प्रीमी और सेकंड टाइम ब्याने वाले को तो कम से कम, उसके बाद तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना कि ये डिस्टोकिया जो है प्रीमी में और लगभग सेकंड बार ब्याने वाली में ज़्यादा होता है, बाकी में तो जनरली देखने को नहीं मिलता है इस तरह का, जिसमें हल्का बच्चा थोड़ा बड़ा हो, इस तरह का। बाकी डिस्टोकिया सभी में मिलते हैं। गर्भकाल के दौरान संतुलित आहार दें तथा कसरत भी करवाएं ताकि यूट्रस में टोन बना रहे। गर्भकाल पूर्ण होने वाला हो तो पशु को काविंग बॉक्स में रखें तथा उसका विशेष ध्यान रखें। तो ये आज हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट जो है हो रहा है। और इसी चैप्टर के अंदर आज ये कुछ मेडिसिन है जो मैं इसकी भी आपको जानकारी करवा देता हूँ। और नेक्स्ट जो हम लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर को बाद में शुरू करेंगे, ये करवाने के बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर ही होगा संभवतः। तो औषधियाँ जो डिस्टोकिया में काम आती हैं, मेन क्या क्या औषधियाँ हैं जो डिस्टोकिया में काम आएंगी। अभी मैंने आपको बताया इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, एक ही बात है। तो देखिए अलग कंपनियां अपना तो ये इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन, एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, लेकिन इसका खास एक बात ये ध्यान रखनी है, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन तब तक नहीं लगाना है जब तक सर्विक्स थोड़ी सी खुलने के बाद में उसका कोई अंग उसमें से ना आ जाए, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर ये इसने कंट्रैक्शन करेगा ये, तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है उनको कंट्रैक्ट करता है, लेकिन सर्कुलेटरी को भी कंट्रैक्ट करेगा अगर उसमें कुछ नहीं है। अगर उसमें कुछ है तो उसको रिलैक्स करेगा। ये दो तरह के इसके एक्शन है, तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है ख़ास तौर से। तो इसमें तब तक ये इंजेक्शन नहीं लगाएं। इसके बाद में डेक्सामिथाजोन, ये कॉर्टिजोन है, इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन, प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में ये काम आते हैं। तो ये तो खूब सारे नाम हैं, डेक्सोना है, डेक्सावर है, डेक्सोना, कीटोकोर्ट है, मरकॉर्ड्स है, रेनकोनिटिन है, वेटकोर्ट है, एलम्बिक। भाई इनको हाँ प्रेगनेंसी में लगाएंगे तो अबॉर्ट कराते हैं, तो ये अब कंप्लीट अगर उस पर लगाओगे तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। प्रेडनिसोलोन ये आर्थराइटिस, टेंडोनाइटिस, बर्साइटिस और एलर्जी इनमें काम में लेते हैं, तो ये तो इसमें नहीं आएगा काम। प्रेडनिसोलोन कभी उसके नहीं लगाते हैं प्रेग्नेंट जानवर के। तो ये प्रेडनिसोलोन के नाम से ही आता है, वो कार्ड का और इंटरवेट का प्रेडनिसोलोन एसिटेट 10 ml इसके नाम से जो आता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन PGF2 एनालॉग, तो ये ल्यूटियल सिस्ट, ये हमने पढ़ लिए हैं, ल्यूटियल सिस्ट, सिंक्रोनाइज्ड ब्रीडिंग रिमूव, मम्मी पे, ये हमने पढ़ लिए पीछे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लुप्रोस्टॉल, ये भी
PGF2 अल्फ़ा एनालॉग, और इसमें भी सेम टायाप्रोस्ट, ये भी PGF2 अल्फ़ा, नाम अलग हैं ये इसमें। तो ये इंजेक्शन प्रोसॉल्विन, ये नाम से, इन नामों से आते हैं, और ये कितने कितने दिए जाएंगे, किस किस रूट से दिए जाएंगे, ये इसमें हमने पढ़ा। इसमें डाइनोप्रोस्ट PGF2 अल्फ़ा, इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन, ये सही है। पायोमेट्रा, क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस, ये देख रखे हमने किस किस में पीछे लगाई। अर्गोमेट्रिन, अर्गट जो है ये रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा और पोस्ट पार्चुरल ब्लीडिंग और यूट्राइन इन्वोल्यूशन, इसके लिए जो है अर्गोमेट्रिन, अर्गट होता है ये दिया जाता है। फार्माकोलॉजी में आप पूरा डिटेल पढ़ोगे अर्गट के बारे में, तो ये इसमें काम आता है। अगर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाए तो इसको इंजेक्शन को लगा देते हैं, और ब्लीडिंग अगर नहीं रुके तो ये इसको, तो ये जो अर्गोमेट्रिन है ये वेसल्स, जो ब्लड वेसल है उनका कंट्रक्शन करता है, तो उससे क्या है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। और यूट्राइन जो है वो इन्वोल्यूशन प्रॉपर टाइम पे होता है। इसके बाद में आता है एस्ट्राजन इंड्यूस स्ट्रेस यूट्राइन इन्फेक्शन। एस्ट्राजन जो है वो इसमें स्ट्रेस के काम, स्ट्रेस इंड्यूस करने के काम आता है, हीट में लाने के लिए, और ये इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। वेटस्ट्रॉल और प्रोजिनॉन डिपोट तो प्रोजेस्ट्रॉन है, डिपोट 1 ml एम्प्यूर, जर्मन रेमेडी। वेटेस्ट्रल तो प्रोगिनॉन डिपोट, ये हो सकता है एस्ट्रोजन ही हो, मेरे नहीं है इस बात का ध्यान में, क्योंकि प्रोगिनॉन आ जाता है, डिपोट आ जाता है, वहाँ इसको मैं तो जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन ही लगभग, क्यों इसी तरह के नाम आते रहे हैं मेरे तो ध्यान में फील्ड में, तो ये कभी ध्यान में नहीं आया। 1 ml एम्प्यूल हो सकता है स्ट्रेस हो इसमें, एस्ट्रोजन हो। तो ये हमारे पास हमने जो इसके में काम आने वाली जो है, तो इसमें पार्चुरेशन में तो ऑक्सीटोसिन हुआ, डेक्सामेथासोन हुआ, और PGF2 अल्फ़ा जितने हैं ये हमारे काम में आ सकते हैं, क्योंकि ये काम में लिए जा सकते हैं। तो ये हमारे आज का जो इतना ही मुझे लगता है सफिशिएंट है, क्योंकि अब नया जो चैप्टर हम हमारे नेक्स्ट लेसन में हम इसको लेक्चर में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।